इसको कहते हैं नाक कटा देना। इंडिया टुडे ग्रुप की मालकिन ने, अच्छा इंडिया टुडे ग्रुप मतलब आज तक इंडिया टुडे, लल्लन टॉप, बिजनेस टुडे और मीडिया को उखाड़ देने वाले इस तरह के 72 खंभों की मालकिन कलीपुरी ने सोचा था कि नरेंद्र मोदी की नजरों में नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन असल में उनकी नाक ही कटा डाली। अरुण पुरी की लल्लन बिटिया को लगा था कि जो सामने बैठा हुआ है इंटरव्यू देने के लिए वह संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, गौरव भाटिया, शहजाद पूनावाला या प्रेम शुक्ला टाइप का आइटम है जो इस तरह के तोता सवालों पर बोलेगा। मोगैम्बो खुश हुआ, लेकिन गीता गोपीनाथ ने तो धज्जी ही उड़ा कर रख ली। We usually don't talk about when you're talking about business development is I want to talk about pollution. यह मजमा सजा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जो कि स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर दावोस में चल रहा था, दुनिया के सबसे बड़े रईस और ताकतवर लोगों की सैरगाह। वहां इंडिया टुडे ग्रुप की लल्लन मालकिन को लगा कि गीता गोपीनाथ से मोदी की तारीफ करवा लेती हूं। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ दुनिया की दिग्गज अर्थशास्त्री मानी जाती है। इन दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर है। इसके पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट हुआ करती थी। कलीपुरी ने पूछा कि भारत में इंटरनेशनल बिजनेस की तरक्की के अवसरों को आप कैसे देखती हैं? गीता गोपीनाथ ने कहा, यह सब छोड़ो, अपनी सरकार से बोलो कि प्रदूषण का कुछ करे। तुम लोग ऐसे नर्क में कैसे जीते हो? Pollution is a challenge in India, and if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. If you look at the अगर इसको हिंदी में अनुवाद करें तो गीता गोपीनाथ ने कहा, प्रदूषण भारत के सामने सबसे गंभीर चुनौती है। अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्प्रभाव को देखें तो अभी तक भारत में जितने किस्म के भी टैरिफ लगाए गए हैं उन सब को मिला दें, उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर